स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय अच्छे से समझेंगे। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी संवत 1964 को बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका परिवार पंडित होने के कारण संस्कृत में निपुण था। इनके पिताजी पंडित अनमोल द्विवेदी एक संस्कृत के विद्वान थे। इनका बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी रखा गया था। साल 1927 में हजारी जी का विवाह भगवती देवी से हुआ। साल 8 नवंबर 1930 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शांति निकेतन से आचार्य श्री मोहन सेन और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की छत्रछाया में हिंदी का अध्ययन शुरू किया। 20 वर्षों तक हिंदी का गहन अध्ययन करने के बाद द्विवेदी जी जुलाई 1950 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और हिंदी अध्यक्ष बन गए। इनको 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार दिया। चलिए अब इनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में इनकी भाषा बहुत सरल और मनमोहक है। इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को पहुंचाने पर आनंद और उत्साह मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी तथा इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा में भी लेख लिखे हैं और कई सारी भाषाओं का अपने लेख में प्रयोग किया है। सभी भाषाओं का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को अच्छा ज्ञान था। मध्यकालीन समय में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत सारे कवियों की आलोचना की और अपने विचारों को व्यक्त किया। अपने विचार कार्यों के ऊपर लेख लिखे हैं। हजारी प्रसाद जी की बोली जाने वाली में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक रचनाएं। पहला है निबंध संग्रह, उपन्यास, शोध साहित्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आलोचनात्मक रचनाएं। द्विवेदी जी की आलोचनात्मक रचनाओं के अंतर्गत ऐसी रचनाएं आती हैं जिनमें अपनी राय दी हो और अपने विचारों को व्यक्त किया हो और उन्हें लेख के माध्यम से बताया गया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कई सारे कवियों की आलोचना की है और उनकी रचनाएं की है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला है सुर साहित्य, फिर है हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर साहित्य का मर्म। अब चलिए हम द्विवेदी जी के निबंध संग्रह के बारे में जानते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ऐसी रचनाएं जिनमें कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें पढ़कर अथवा सुनकर लंबे शब्दों का परिवेश मिलता है, उन्हें निबंध संग्रह कहा जाता है। ऐसी रचनाएं काफ़ी लंबी होती हैं और इन्हें पढ़कर आनंद की अनुभूति होती है, जो निम्नलिखित हैं। पहला है कल्पलता कुटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब चलिए द्विवेदी जी के उपन्यास के बारे में जानते हैं। उपन्यास के अंतर्गत ऐसे लेख आते हैं जो मानव चरित्र की जानकारी देते हैं, उन्हें उपन्यास कहा जाता है। जिनमें हजारी प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास निम्नलिखित है। पहला है बाणभट्ट, दूसरा है चारू चंद्र की चंचल किरणें, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शोध साहित्य। शोध साहित्य के अंतर्गत ऐसी रचनाएं आती हैं जिनके अंदर उन्होंने गहन अध्ययन करके और शोध करके लिखी हैं। वे रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है धर्म साधना, दूसरा है हिंदी साहित्य, तीसरा है कला विकास, चौथा है नाथ संप्रदाय। दोस्तों, अगर हम द्विवेदी जी के निधन की बात करें तो सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी वे निरंतर साहित्य सेवा में जुटे रहे और 19 मई 1979 ईस्वी में को दिल्ली में हिंदी साहित्य का यह देदीप्यमान नक्षत्र सदैव के लिए अस्त हो गया। यानी इनका जो निधन है वो 19 मई 1979 को दिल्ली में हुआ था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।